नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीटी न्यूज सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। तहसील परिसर नजीबाबाद में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों और आमजन की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज प्रातः 11 बजे से यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी कुलबीर सिंह के नेतृत्व, हाजी हनीफ की अध्यक्षता और हितेश चौधरी के संचालन में धरना शुरू हुआ। किसानों की खतौनी में हुई गड़बड़ी, टंकी निर्माण के दौरान टूटी सड़कों की मरम्मत, आवारा पशुओं की समस्या, निजी स्कूलों की भारी भरकम फीस और किताबों के नाम पर भारी वसूली, नकली फर्टिलाइज़र और खेती की दवाइयाँ, नकली मिलावटी दूध और उनसे बने उत्पादों, बिजली विभाग की लापरवाही और नेशनल हाईवे 119 पर भनेड़ा के पास बने टोल प्लाजा के शुरू किए जाने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने तहसील परिसर नजीबाबाद में धरना शुरू कर दिया। शाम 3 बजे तक भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के धरना स्थल पर न पहुंचने से नाराज किसानों ने एसडीएम के कार्यालय पर ताला जड़ दिया। एसडीएम नजीबाबाद के सौजन्य से आज सिद्धबरी बाबा मंदिर कोटद्वार में भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे से लौटने के बाद एसडीएम ने अपने कार्यालय पर यूनियन द्वारा लगाए गए ताले को तुड़वा दिया, जिससे किसान नेता नाराज हो गए और एसडीएम पर भड़क गए, जिसके बाद एसडीएम और किसान नेताओं के बीच बहस हो गई। किसान नेता एसडीएम द्वारा माफ़ी मांगने की मांग पर डटे रहे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद कोई रास्ता नहीं निकल पाया। एसडीएम ने माफ़ी नहीं मांगी तो किसान एसडीएम कार्यालय के सामने ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी बलराम सिंह, प्रदेश सचिव ठाकुर गजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, जिलाध्यक्ष युवा गोल्डी प्रशांत चौधरी, नगर अध्यक्ष जलालाबाद शहाबुद्दीन गजेंद्र सिंह, ब्लॉक सचिव शुभम चौधरी, मोहन ढींगरा, ब्लॉक अध्यक्ष किरतपुर अरविंद राजपूत, गालिब अंसारी उर्फ बिट्टू, भोपाल राठी, धीर सिंह प्रधान, इमरान रजा आदि तमाम किसान नेता और किसान मौजूद रहे। आप सब लोग जानते हैं बड़ी मुश्किल से वहाँ की एक डेट मिलती है। आज तो वहाँ की तारीख थी। अब हम होकर के आज सवेरे वहाँ 3:30-4 बजे निकल गए। मामला अभी वहाँ पे चल रहा था भनेड़ा में आप लोगों का, शायद वहाँ कौन सा टिकट, तो वहाँ चले गए। तहसीलदार छुट्टी पे चला, तहसीलदार हमारे साथ थे, देख पा रहे हैं सारे लोग वहाँ व्यक्तिगत काम से अपने किसी पूजा पाठ के लिए गए हैं। ये भी नहीं था कि 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं, आज नहीं मिलते कल मिल जाते, या आप लोगों ने ऐसी कोई ज़रूरत बताई होती तो हम छोड़ के चले भी आते। जो जिनसे बहुत खराब संबंध, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, सब लोग करीब करीब जानते हैं, लेकिन एक दूसरे से परिचय हो चुका है। किसी से कोई ऐसा मनमुटाव, दुराव या दुश्मनी जैसा कभी आपने देखा नहीं होगा, पता भी नहीं लगा। जब अभी खत्म होने को था तो पता लगा कि कोई मामला ऐसा है, ताला वो सड़क वड़क बनाने को लेकर के जिसमें पानी वानी भर रहा है, उसको लेकर के धरना बनना हुआ है। बेलियों से बात करी गई थी, उनसे शायद नहीं निपटा। हमने कहा था आपका क्षोभ है कि मैंने ताला खोल दिया, गलती करी, हमको ये करना चाहिए, वो करना। लेकिन इसमें आप कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसमें ताला बंद कर दिया, ये कौन सा अच्छा नहीं झुकाने का मामला नहीं है। हम फिर आपके बीच में रह करके बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अगले दिन आएंगे, उसका निवारण करना। आप सब ना बनाएं, ना पकड़ाएं, हम आपके बीच में हमें खुशी नहीं मिलेगी कि आपका शरीर, आपका सिर झुका। इसी तरह उम्मीद है कि आपको भी इसमें खुशी नहीं मिलेगी कि हमारा सिर झुका के आपको आनंद मिले। तो ये बात हमारी समस्या वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। एक कोशिश मैंने करी थी कि आप लोगों से बात हो जाए ताला छोड़ने के पहले, एक आदमी हमने भेजा भी आपके पास कि हमें ये समस्या है, इन पर जो हम एक मीटिंग हमारी है, आपने आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। चलो ठीक है, आपने ये कहा था मुझसे कि भाई मेरा भंडारा है, मगर चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है। आप इतने पे तो सारी बातें मैं नहीं बोला, मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। मैं भंडार का बहुत सम्मान करता हूँ, आप बहुत बढ़िया काम करना चाहें, बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन एक छोटा सा समझा, क्योंकि आप तक हम यहाँ आए नहीं। आपने जो एक नायब तहसीलदार को टोल प्लाजा भेज दिया, हमारे पास एक कुत्ता या बिल्ली भेज देते यार, हम मजबूरी में ताला लगा पड़ा। आप एक फोन करके ये कहते बलराम जी हमारे तुमसे कहते कि साहब कि जो
मैं थोड़ी देर मांगूंगा, अपना टाइम दिखाऊंगा, आपकी कोई दिक्कत होगी तो आप बैठो ना, आपकी सारी बात। उसके बाद सुनो, एलआईए वाले से मैंने परसों ये बोला कि हमारे एक तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, एक तुम्हारे जो है इसके बिजली के अधिकारी, एक तुम्हारे जो नहर वाले अधिकारी, ये चाहिए। आज तक एक कोई हो तो हम बता दो, कोई होता पे कह रहा हूँ, मैं माइक पे कह रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हुए बात 1:30 बजे मालूम हुई और 2 बजे के बाद उसको खत्म करके आना था। हम लोगों ने कहा कि हम चल रहे हैं, वहाँ बात करेंगे, जितना सोल्यूशन होगा देखेंगे। एक अगर किसी बात को आपको बढ़ाना होगा तो इतने लोग बैठे हैं, बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे, कुछ इनको विवाद होगी, कुछ इनका काम नहीं होगा, कुछ लोग लेखपाल से परेशान होंगे, कुछ वो एलआई से परेशान होंगे। आपने कहा कि मुझे 3 अधिकारी चाहिए, दूसरी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा, आप खुद कह रहे एलआईओ से कहा, एलआईओ ने ताकत में नहीं था ये, वो जो है अगर आप हमसे बताए होते और हमसे फिर पूछते 3 हमने आदमी मांगे थे, बुलाए थे, आपने नहीं कहा, तब आपका ये बात जायज थी। वही कह रहे हैं कि अगर मन में होता है कि इसको खत्म करना है तो उस दिशा में सोचोगे, चीजें कम जोड़ोगे उसमें। अगर लगेगा कि नहीं करना ही है, बैठना ही है, तो फिर वही, जैसा मैंने कहा कि इतने सारे मुद्दे मिल जाएंगे, इसलिए कि हर आदमी, हर पब्लिक का एक आदमी चाहे जो है, हर घर जुड़ा हुआ है जमीन पे, जब ये सब कहिए, इसके पीछे कहाँ भाग रहे हैं? नंबर 2 की बात यह है कि जो आपने खेल प्रकट करने वाली बात थी, जब आप ज्ञान आ गए हो जाते तो इतना भी कुछ भी ना आता। सही बात। अब वो हो जाता है कभी, सारी चीजें मानना है उस समय नहीं, उस समय जबकि हम अपने व्यक्तिगत काम से बाहर हैं। आपका ये तो कहना था ठीक नहीं सर, एक तरफ से गलती हुई, जब आप वहाँ से आए, आप भंडारा करने गए थे, ये तो आपको सोचना थी कि पहले से सोचना थी कि किसान यहाँ बैठे हैं या नहीं थी 1:30 बजे क्या पन्ना थे यार, ये सर वैसे आप आए थे, आपको तो पता था ये लोग वहाँ बैठे होंगे। गुस्सा था या जो आपका तो खत्म हो गया, हमारा कौन नहीं गुस्सा ही है तो आप थोड़ा ये एक बोर्ड कहने में क्या दिक्कत है आपको कि भाई जो कुछ हुआ ये जैसा हमने कह दिया, भाई हमने ताला लगाया। देखो आप, मैंने कह दिया था नहीं भाई मुझसे गुस्से मत, क्रोध मत, एक बात कहेगी मैं उसे पढ़ रहा क्या नहीं कहा। जब मैं ये कह सकता हूँ तो आप भी ये कह सकते हैं भाई, हम सभी आक्रोश में ये बात होगी, बात को छोड़ो भाई, आप हम खेत कर रहे हैं, बात खत्म है। बिल्कुल कोई हमारा उद्देश्य है आपको, हमारे बस चलो। अच्छा आज आपको एहसास तो करना पड़ेगा, हम किसी यूनियन का विरोध है। वहाँ से 4 आदमी इकट्ठे हुए सड़क पर, अनब मुर्दाबाद और जिंदाबाद, वे यहाँ आए, उन्होंने अपने एक पर्चा थमाया और वे अपने घर को चले गए। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, तो एचएम साहब को एहसास है कि ये भी 4 आवेंगे, कागज देंगे, अपने घर चले जाएंगे। ये तो आपको माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं कमजोर हम हुए आज। ये पक्की बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। हमारे बुढ़े यहाँ बैठे, किसी से जबरदस्ती खेत बनवाना बड़ी शर्म की बात है। जब नहीं मानता तो मत मानना, तो हम पर सीधोर पड़ेगा। तुम मुझे कौन सा पैसे लेकर आया यहाँ? हम कह रहे वो निजी काम से गए थे, अच्छी बात है गए थे, आपके आदेश पर ताला लगा, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने कहा भाई मेरी गलती होगी, ताला खोल दो। आपने 4 बार आपने कहा, आपने तो गलती अपनी माननी कि आपको पता था ना, आपको तो नहीं पता था कि ये वहां गए सिद्धवली पर। जब आपको पता लगा कि एचएम साहब सिद्धवली गए, तो आपने तुरंत खड़े हुए आप और कहा भाई ताला गलती से लग गया। ये सब आपने तो कहे, लेकिन आपने अपना ताला नहीं लगाया। जो जिंदगी भर की कमाई लगाई थी यहाँ, और वो कमाई आज आपकी घटी, हमारी बिल्कुल नहीं घटी, और हम आपके सम्मान में जे चाहे तैयार बैठे। सच्ची बात तो यह है। और आप ये कहो कि माफी ना मांगकर अपने घर को चले जाओ, हम अपनी बाप की पैदाइशी घर को चले जाएंगे। सम्मान आपका जुड़ा इस तारे में, हमारा नहीं जुड़ा। अगर आपको अपना सम्मान गिराना है तो हम तो कह दो घर को जाओ। और ये कहना है कि मेरा सम्मान गिरा दिल से, यहाँ तो अगर एक टोपी भी होती ना हरी वाली और वो भी उधर जाती, तो यो आपका मरना था, हमारा नहीं था आज, क्योंकि हम फौज आपकी हैं, आप हमारी फौज नहीं हो। ईमानदारी की बात तो ये है, मैं तो फौज नहीं चाह रहा था, लेकिन सम्मान नंदन क्या चलाते।